बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाएं, जिसकी माँ मर जाए, जिसका बाप मर जाए, वो यतीम नहीं है। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तलक़ा लहू उम्मन तख़ल्लत औ अबन मशगूला। यतीम वो इंसान है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के लिए जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। मेरे भाइयों, अगर साहिब औलाद हो, बीवी बच्चे वाले हो, तो बच्चों के लिए वक्त निकालो, अल्लाह के वास्ते वक्त निकालो, बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालो। मेरी बहनों, मेरी माओ, अपनी बच्चियों के लिए टाइम निकालो। अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दादार बनाओ, हयादार बनाओ, दीन का शऊर दो, दीन का इल्म दो। अपनी बच्चियों को ऐसी तौहीद सिखा दो, कोई सोशल मीडिया पर प्यार और मोहब्बत का जाल फंसा के आपकी बेटी के ईमान का सौदा न कर सके। अपनी बेटियों को इतना मजबूत बना दो कि प्यार और मोहब्बत के जाल पर कोई उनकी इज्जत के साथ खेल न सके। अपनी बच्चियों को इतना मजबूत बनाओ मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ताला सूरह रात की आयत नंबर 11 में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता है जब तक उस कौम के लोग अपनी करतूतें न बदल लें। जब कोई कौम अपने करतूत बदल ले, अपने आमाल बदल ले, अल्लाह ताला उसके हालात भी बदल देता है। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह। और जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करे, किसी कौम को तबाह करने का इरादा करे, किसी कौम को बर्बाद करने का इरादा करे, फला मरद्द लहू, तो फिर अल्लाह ताला के इरादे को कोई फेरने वाला नहीं है, कोई लौटाने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के मुकाबले में कोई उस कौम के काम आने वाला नहीं है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहूंगा, हजरत उमर का ये जुमला आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए हमको इज्जत दी थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने आपको आपके हिजाब के जरिए इज्जत दी थी, आपके नकाब के जरिए इज्जत दी थी, आपके पर्दे के जरिए इज्जत दी थी। जब जब आप अपने पर्दे से बाहर निकल करके अपने आप को मॉडर्न साबित करने की कोशिश करेंगी, अपने आप को तरक्की याफ्ता दिखाने की कोशिश करेंगी, अपने आप को जमाने की दौड़ के बराबर चलने वाला साबित करने की कोशिश करेंगी, याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, जब इस्लाम का लबादा तुम उतार के फेंक दोगी, जब हिजाब से निकल जाओगी, जब नकाब से निकल जाओगी, तो तुम्हारी जिल्लत और बढ़ती चली जाएगी और जलील होती चली जाओगी दुनिया में। आज कितने मुसलमान ऐसे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, कहां पे लगा रहे हैं? गलत जगह पे लगा रहे हैं, शिर्क के ऊपर लगा रहे हैं, बिदअत के ऊपर लगा रहे हैं। उनकी जवानी खर्च हो रही है, उनकी एनर्जी खर्च हो रही है, कहां? बातिल के ऊपर, गलत चीजों के ऊपर खर्च हो रही है। मेरे साथियों, उनको अपनी जिंदगी का मकसद भी नहीं मालूम, उनको तौहीद का मतलब भी नहीं मालूम, उनको ईमान का मतलब भी नहीं मालूम। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कब्रों पे जाके सजदे कर रहे हैं, मज़ारों पे जाके सर झुका रहे हैं। कितनी औरतें जो अपनी इस्मत और अपनी इज्जत और अपना ईमान जाके उन कब्रों और मज़ारों पे जाके लुटवा रही हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, मैं छोटा सा था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी माँ ने मुझको पाला पोसा। फजर की अजान होती थी, मस्जिद मेरे घर से काफी दूर थी, मेरी माँ नकाब पहनती थी, दुपट्टा ओढ़ती थी, हिजाब करती थी, और सुबह सवेरे उठ करके फजर की नमाज में जमात से ले जा करके मुझको नमाज पढ़ाती थी। मेरी माँ ने मुझको कुरान का हिफ्ज कराया, मुझे कुरान का हाफिज बनाने वाली मेरी माँ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा
वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मदरसा रियाजुल उलूम अस्सलफिया के सालाना दस्तारबंदी के इस प्रोग्राम में हमारे इंतहाई मोहतरम शेख शहाबुद्दीन अल फैज़ी हफिज़हुल्लाह की दावत पर आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं रास्ते ही में था तो बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। मैंने शेख को फोन मिलाया, राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं प्रोग्राम मुतासिर न हो जाए। और जब मैं गोरखपुर को क्रॉस करके आगे बढ़ा तो बहुत तेज बिजली भी चमक रही थी। लेकिन यहां आने के बाद यह तो कहा जा सकता है कि सामीन की तादाद अगर मौसम नॉर्मल होता तो हो सकता है कुछ ज्यादा होती, लेकिन जो लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह वो जम करके बैठे और मौसम के नासाज होने के बावजूद हमारे मर्द हजरात भी और हमारी माएँ बहनें भी अभी तक जमी हुई हैं। मौसम को देखते हुए जलसे के मुंतज़मीन ने प्रोग्राम को मुख्तसर किया। बहुत अहम तकरीर आप सुन रहे थे हमारी सूबाई जमीयत अहले हदीस के अमीर मोहतरम शेख शहाबुद्दीन अल मदनी हफिज़हुल्लाह से, और मुझे ऐसा लगा कि शायद शेख कुछ देर और खिताब करेंगे, मगर शेख ने भी खिताब को मुख्तसर कर दिया और मुझे बहुत जल्द आपके सामने ला करके बिठा दिया गया। मेरे भाइयों, आज का ये प्रोग्राम एक मदरसे का प्रोग्राम है और मदरसा वो जगह है जहां से बच्चे आलिम बन करके निकलते हैं, हाफिज बन करके निकलते हैं। गैर तो गैर हैं, अब अपने भी कहने लगे हैं कि क्या जरूरत है इस पढ़ाई की, ये बच्चा हाफिज बन करके क्या करेगा, ये बच्चा आलिम बन करके क्या करेगा। जबकि इसी मुल्क में पीएचडी करके लोग रिक्शा चला रहे हैं, टोटो चला रहे हैं, बैटरी वाला रिक्शा चला रहे हैं, वहां कोई नहीं पूछता कि साहब पीएचडी करके आप क्या कर रहे हैं। मौलवी बन करके आप क्या करेंगे, हाफिज बन करके आप क्या करेंगे। तो पहले ये गलत फहमी आप दूर कर लीजिए कि यहां इस मदरसे में बच्चों को कुरान का हाफिज या दीन का आलिम अगर बनाया जाता है तो इसलिए नहीं बनाया जाता कि उनको रोजगार मिल जाए। रोजगार तो बहुत तरीके से मिल सकता है। मदरसे से बच्चों को कुरान का हाफिज और आलिम इसलिए बनाया जाता है कि कयामत तक
उम्मत को जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की जो गलत को गलत बताएं और सही को सही बताएं, और यह काम आलिम करेगा। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम्हें एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो खैर की दावत दे। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, खैर की दावत देने वाली, भलाई की दावत देने वाली एक जमात होनी चाहिए। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, जो नेकियों का हुक्म देती हो, जो बुराइयों से रोकती हो। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही कामयाब लोगों की जमात है। हो सकता है कि आप अपने घर में जितना अच्छा खाना खाते हो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को उतना अच्छा खाना न मिल पाता हो सकता है कि आप अपने घर में जितने आराम से रहते हो, उतना आराम और सहूलत मदरसे के इन बच्चों को यकीनन नहीं मिल सकती है और मिलती है। मगर कुरान ये कह रहा है कि कामयाब तो यही लोग होंगे। ये उम्मत के मुस्तकबिल के दुआत, ये उम्मत को बुराई से रोकने वाले, उम्मत को नेकी की तरफ बुलाने वाले, उम्मत को तौहीद की तरफ बुलाने वाले, उम्मत को शिर्क से रोकने वाले, यही मदारिस के फारिगीन, यही उलमा और यही हुफाज किराम होते हैं। मेरे साथियों, आप कहते हैं इस तालीम की जरूरत क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब बंदा इंतकाल कर जाता है और मरने के बाद उसको कब्र में दफनाया जाता है, लोग दफना करके जाने लगते हैं, उसकी रूह उसके अंदर दोबारा लौटाई जाती है। दो फरिश्ते उसके पास आते हैं जिनका नाम मुनकर नकीर होता है, और वो उससे बिठा करके उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, जो इंसान तुम्हारे बीच में नबी बना करके भेजे गए, उनके बारे में तुम क्या कहते हो? मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और जो शख्सियत हमारे बीच में भेजी गई जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल है। फरिश्ता पूछता है, वमा युदरी का, तुझे इन तीनों सवालों का सही जवाब कैसे पता चला? गौर करना मेरे प्यारे साथियों, मैं साइंस की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं मैथ को कमतर नहीं ठहरा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ने वालों को हकीर नहीं बता रहा हूं, लेकिन कब्र में आपकी इंग्लिश आपके काम ना आएगी, आपकी कंप्यूटर साइंस आपके काम ना आएगी, आपकी बायोलॉजी आपके काम ना आएगी। बंदा अगर कब्र में इन तीनों सवालों का सही जवाब देगा, फरिश्ता पूछेगा, तुझे इन तीनों सवालों का सही जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा, करा तो किताब अल्लाह। बंदा कहेगा कि ऐ फरिश्तों, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा था, फ़आमनतु बिही, मैं कुरान पर ईमान लाया, वसद्दक़तु बिही, और मैंने कुरान की तस्दीक की। इन मदरसों का एहसान मानो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको आपकी कब्र के सवालों का जवाब, आपके कब्र के सवाल की तैयारी करवा रहे हैं आपसे, आपके बच्चों को इस लायक बना रहे हैं, आपकी बच्चियों को इस लायक बना रहे हैं ये मदारिस, कि वो कल कब्र में जब जाएं तो इन तीनों सवालों का सही जवाब दे सके। मेरे साथी, आज हालात उम्मत के क्या है मेरे भाई? एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी मुश्किल सामने खड़ी है। अभी करंट में हमारे मुल्क में जो एक हादसा हुआ, एक वाकया हुआ, एक दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, किसने किया, कौन जिम्मेदार है, उसके पीछे क्या साजिश है, ये सब छोड़ दो, सजा कौन भुगत रहा है उसकी? पूरे मुल्क का मुसलमान खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहा है। बाकायदा वीडियो जारी करके कहा जा रहा है, मुसलमान का नाम पूछ करके उसको मारा जा रहा है। दाढ़ी और कुर्ते के साथ सफर करना ट्रेनों में और बसों में मुश्किल हो रहा है। ये हालात दिन ब दिन क्यों बद से बदतर हो रहे हैं? आइए कुरान से इस सवाल का जवाब पूछते हैं। अल्लाह ताला सूरह रात की आयत नंबर 11 में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता है जब तक उस कौम के लोग अपनी करतूतें न बदल लें। जब कोई कौम अपने करतूत बदल ले, अपने आमाल बदल ले, अल्लाह ताला उसके हालात भी बदल देता है। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह, और जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करे, किसी कौम को तबाह करने का इरादा करे, किसी कौम को बर्बाद करने का इरादा करे, फला मरद्द लहू, तो फिर अल्लाह ताला के इरादे को कोई फेरने वाला नहीं है, कोई लौटाने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के मुकाबले में कोई उस कौम के काम आने वाला नहीं है। कभी आपने गौर किया
क्यों दिन ब दिन हमारी इज्जत जिल्लत में तब्दील हो रही, हमारी पस्ती के अय्याम क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं। हजरत उमर का एक जुमला याद कर लीजिए मेरे प्यारे साथी। हजरत उमर कहा करते थे, कुन्ना अज़ल्ला उम्मतिन, हम दुनिया में सबसे जलील लोग थे, हमसे ज्यादा जलील दुनिया में कोई नहीं था। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम के जरिए इज्जत दी। व महमबतगैनल इज्जत फी गैरिही अज़ल्लनल्लाह, और जब जब हम इस्लाम को छोड़ करके किसी और चीज के जरिए इज्जत पाना चाहेंगे, अल्लाह हमको और जलील करेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहूंगा, हजरत उमर का ये जुमला आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए हमको इज्जत दी थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने आपको आपके हिजाब के जरिए इज्जत दी थी, आपके नकाब के जरिए इज्जत दी थी, आपके पर्दे के जरिए इज्जत दी थी। जब जब आप अपने पर्दे से बाहर निकल करके अपने आप को मॉडर्न साबित करने की कोशिश करेंगी, अपने आप को तरक्की याफ्ता दिखाने की कोशिश करेंगी, अपने आप को जमाने की दौड़ के बराबर चलने वाला साबित करने की कोशिश करेंगी, याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, जब इस्लाम का लबादा तुम उतार के फेंक दोगी, जब हिजाब से निकल जाओगी, जब नकाब से निकल जाओगी, तो तुम्हारी जिल्लत और बढ़ती चली जाएगी और जलील होती चली जाओगी दुनिया में। इस्लाम आपके लिए प्रोटेक्शन है, इज्जत इस्लाम ही के जरिए आपको मिल सकती है, क्योंकि इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह है। इज्जत और जिल्लत का मालिक वही है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। ऐ नबी, आप ये दुआ फरमाइए कि ऐ अल्लाह, ऐ बादशाहत के मालिक, तू जिसको चाहता है बादशाहत दे देता है, जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, ऐ अल्लाह, सारी कायनात की खैर और भलाई तेरे हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर शय पर कादिर है। अल्लाह हर शय पर कादिर है मेरे साथियों। इसलिए अगर इज्जत चाहिए तो इस्लाम की तरफ पलट करके आओ, और उसके लिए सबसे पहले इल्म हासिल करो। आज हालात क्या है मेरे भाइयों? आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं, उनको दीन की बेसिक नॉलेज भी उनके पास नहीं है। हुकूमत की नजर में, गैरों की नजर में मुसलमान मदरसे में पढ़ता है और मदरसे में मजहबी तालीम दी जाती है, ये गैर भी समझते हैं, ये हुकूमत भी समझती है। मगर जरा सर्वे करके देख लो, जरा जायजा लेकर के देख लो कि कितने मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। ये हुकूमत ने सर्वे करवाया कि मुसलमानों में 5% से ज्यादा बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे, उसमें से 5% से ज्यादा बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। और 95% जो मदरसे में नहीं पढ़ते हैं, उनका हाल क्या है? दीन की बेसिक नॉलेज भी उनके पास नहीं है, ना मर्दों के पास ना औरतों के पास। आज कितने मुसलमान ऐसे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, कहां पे लगा रहे हैं? गलत जगह पे लगा रहे हैं, शिर्क के ऊपर लगा रहे हैं, बिदअत के ऊपर लगा रहे हैं। उनकी जवानी खर्च हो रही है, उनकी एनर्जी खर्च हो रही है, कहां? बातिल के ऊपर, गलत चीजों के ऊपर खर्च हो रही है मेरे साथियों। उनको अपनी जिंदगी का मकसद भी नहीं मालूम, उनको तौहीद का मतलब भी नहीं मालूम, उनको ईमान का मतलब भी नहीं मालूम। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कब्रों पे जाके सजदे कर रहे हैं, मज़ारों पे जाके सर झुका रहे हैं। कितनी औरतें जो अपनी इस्मत और अपनी इज्जत और अपना ईमान जाके उन कब्रों और मज़ारों पे जाके लुटवा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। मेरे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो दुनिया की तो बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन आखिरत के मामले में बिल्कुल जीरो हैं, आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। हमारा वही हाल है। दुनिया की नॉलेज बहुत है हमारे पास, हमसे पॉलिटिक्स के बारे में बातें कर लो, हमसे आईपीएल के बारे में बातें कर लो, हमसे देश और विदेश की खबरें सुन लो, लेकिन दीन की बात आ जाए तो हम ईमान के बारे में भी कुछ नहीं जानते, हम तौहीद के बारे में भी कुछ नहीं जानते, हम शिर्क के बारे में भी कुछ नहीं जानते।
मेरे प्यारे साथियों, कयामत की एक निशानी अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाई, अय्युरफाल इल्म के इल्म उठा लिया जाएगा। कौन सा इल्म उठा लिया जाएगा? आज तो नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, नई नई किताबें लिखी जा रही हैं। कौन सा इल्म उठा लिया जाएगा? आइए अल्लाह के नबी से पूछते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। जो उलमाए रब्बानी होंगे, जो उलमाए हक होंगे, जो कुरान और हदीस को बयान करने वाले उलमा होंगे, वो धीरे धीरे दुनिया से उठते चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज तो साहब हम उलमा का काम इंटरनेट से ले रहे हैं। एक साहब कहने लगे, मौलाना साहब अब चंद सालों के बाद हमें आलिम से फतवा नहीं पूछना पड़ेगा, अब तो एआई से हम पूछ लेते हैं कि नमाज में रफुल यदैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तरावी 8 रकात है कि 20 रकात है, सीने पर हाथ बांधना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब तो एआई जवाब दे देता है। सबके मोबाइल में एआई का फीचर आ चुका है। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, एआई क्या है? इंसान की बनाई हुई एक टेक्निक है। एआई के अंदर आपने जो डाटा डाला हुआ है, उसी डाटा की रोशनी में एआई जवाब दे रहा है। वो डाटा सही भी हो सकता है, वो डाटा गलत भी हो सकता है। हो सकता है आपने एआई से पूछा हो कि रफुल यदैन नमाज में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो बीच का रास्ता आपको बता दे कि साहब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जब आप कुरान और हदीस के किसी जानकार से ये मसला पूछेंगे, वो कहेगा कि क्यों भाई, आपको तो जरूर करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने जब रफुल यदैन किया है और आपकी सुन्नत है और आपने सारी जिंदगी उसके ऊपर अमल किया है, तो आप क्यों नहीं करेंगे, क्यों उसको छोड़ेंगे? कयामत तक आपको उलमा की जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कि कुरान कहता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें कोई मसला मालूम ना हो तो तुम उलमा से सवाल किया करो। एक मर्तबा सहाबे किराम सफर में जा रहे थे। सफर के दौरान एक सहाबी रात में सोए, सुबह वो नापाक हो गए, जुनूबी हो गए, नाइट फॉल हो गया, उनको नापाक हो गए। उस सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में नहीं थे, सहाबे किराम थे। जो सहाबी जनाबत की हालत में थे, उनके सर पे गहरी चोट भी लगी हुई थी। उन्होंने सहाबा से मसला पूछा, मेरे सर पे गहरी चोट लगी है और मैं रात में सोया, सुबह उठा तो मैं नापाक हूं, तो क्या मुझे गुस्ल करना पड़ेगा? मेरे सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। जो उस मौके पर सहाबे किराम मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ला नजदु लक रुखसतन फित तयम्मुम, हमें आपके लिए तयम्मुम की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, आपको गुस्ल ही करना पड़ेगा। जितने लोग उस सफर में सहाबे किराम की जो टीम थी, उसमें जो सीनियर सहाबा थे, उन्होंने कहा भाई आपको नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा, आपको, आप तयम्मुम नहीं कर सकते। सहाबी ने उसी हालत में गुस्ल किया। सर में गहरी चोट लगी हुई थी, पानी चोट के अंदर चला गया और सहाबी का इंतकाल हो गया। सहाबी अल्लाह को प्यारे हो गए। जब ये सहाबे किराम वापस मदीने में आए और अल्लाह के प्यारे नबी को पूरी बात बताई, अल्लाह के प्यारे नबी बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए। आपने फरमाया, कतलूहु कतलहुमुल्लाह, जिनके फतवे की वजह से वो सहाबी अल्लाह के पास चले गए, उन्होंने तो वो गलत फतवा दे करके उनको कत्ल कर दिया। अला सालू इज़लम यालमू, जब मसला मालूम नहीं था तो पहले आकर के मुझसे सवाल क्यों नहीं किया? जब तक उन्होंने सही मसले की जानकारी हासिल नहीं कर ली, उन्होंने उसको जवाब क्यों दिया? इन्नमा शिफाउल सवाल, जब किसी मसले में जानकारी न हो तो उसका इलाज यह है कि सवाल किया जाए, पूछा जाए, उलमा से सवाल किया जाए, पूछा जाए। तो ये पूछने का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा मेरे प्यारे साथी। और आज ये इल्म दीन से दूरी ये उम्मत को कहां लेके जा रही है, आप देख लीजिए। अभी हालिया जो वाकया हुआ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि हकायक सामने आए और हमारी आंखें ठंडी हो ये जानकर कि इस तरीके के हादसात और वाकयात के पीछे कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन अगर मान लो, फर्ज कर लो कि किसी मुसलमान ने इस तरीके की कोई हरकत की, जिस हरकत की वजह से आज पूरा मुल्क गुस्से में है और पूरा मुल्क यानी उसकी मजम्मत कर रहा है और उसके दर्द को महसूस कर रहा है। अगर मान लो
कि सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान कहने वाला अगर कोई आदमी ये काम कर रहा है तो क्या उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है? इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम और दहशतगर्दी के बीच में वही ताल्लुक है, उतनी ही दूरी है जितनी जमीन व आसमान के दरमियान दूरी है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम किसी बेकसूर की हत्या करने को पूरी मानवता की हत्या करार देता है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतलन नास जमिया। एक इंसान की हत्या करने वाला पूरी मानवता का कातिल है। वमन अहयाहा, और जो एक इंसान की जान बचा ले फकान्नमा अहयन्नास जमिया, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। पहलगाम में 27-28 लोग इंतकाल कर गए, 28 लोग मर गए, उनको मारा गया। मारने वाला मुसलमान था या नहीं था मैं ये नहीं जानता, मगर उन 28 मरने वालों में कश्मीर की वादी का वो मुसलमान भी जिसका नाम आदिल हुसैन या अहमद हुसैन जो भी नाम रहा हो, नाम वो मुसलमान था जिसने लोगों की जान बचाई थी। मैं उसको जानता हूं कि वो मुसलमान था, वो रियल मुसलमान था जो दूसरों की जान बचाते बचाते अपनी जान को कुर्बान कर बैठा। उसने कुरान की इस आयत पर अमल किया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाया। और अगर इस्लाम का नाम लेकर के कोई किसी निर्दोष की हत्या करता है, इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। यहां पर इस्लाम की गलत नॉलेज और इस्लाम का इल्म गलत लोगों से लेना और गलत तरीके से इस्लाम की इंटरप्रिटेशन करना, इस्लाम की एक्सप्लेनेशन करना, यह उसके लिए जिम्मेदार है मेरे साथ। आप एक मोबाइल लाते हैं, मोबाइल के साथ यूजर मैनुअल मिलता है। घर में आप वॉशिंग मशीन लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, कोई भी मशीन लाते हैं, उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसको कैसे चलाया जाए। अब आपने यूजर मैनुअल को नहीं पढ़ा, आपने उसको चलाने का तरीका नहीं सीखा, आपने गलत सलत बटन दबाया, मशीन खराब हो गई, तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि आपने उसका सही इल्म हासिल नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, दीन का सही इल्म हासिल न करने वाले हर दौर में उम्मत की परेशानी का सबब बनेंगे और इन्हीं को खवारिज कहा जाता है। और एक हदीस सुना रहा हूं, इस हदीस को अपने दिल में बिठा लेना और हर दौर में यह हदीस अप्लाई होगी, यह हदीस लागू होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सयकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी हुदसाउल असनानी सुफहाउल अहलाम। आखिरी जमाने में ऐसे लोग पैदा होंगे जो कम अकल होंगे और कम उम्र होंगे, नौजवान होंगे और अकल भी उनके अंदर कम होगी, समझ भी कम होगी। यक़ूलूना मिन खैरि क़ौलिल बरिया, और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस्सामु मिनर रमिया, और वो दीन से वैसे ही निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार को पार करके निकल जाता है। अल्लाह की कसम, इसको कोई जिहाद का नाम न दे, इसको कोई आज़ादी का नाम न दे, इसको कोई अपनी कौम की हमदर्दी का नाम न दे। अगर किसी एक निर्दोष का भी खून बहाया जा रहा है, मेरे प्यारे साथियों, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये तो इस्लाम से निकल जाने वाला है। जिस तरीके से तीर अपने शिकार को पार करके निकल जाता है। तो दो चीजें उम्मत को तबाह कर रही हैं, एक दीन का इल्म ना होना और दूसरे दीन का गलत इल्म होना, गलत नॉलेज होना। अभी एक भाई ने मुझसे कहा, मौलाना जरा इस पर भी बोलिएगा, मुसलमान लड़कियां बड़ी तेजी से गैर मुस्लिम लड़कों के साथ उनके अफेयर चल रहे हैं, चक्कर चल रहे हैं और उनके साथ भाग रही हैं। कितना बोला जाए भाई, दर्द बेचारा परेशान है, कहां कहां से उठे। जब्त करता हूं तो हर जख्म लहू देता है, नाला करता हूं तो अंदेशे और रुसवाई है। वो मुसलमान खातून जिसकी इज्जत और इस्मत की मिसालें दी जाती थी, वो मुसलमान खातून जिसकी तारीख ये थी कि वो शहीद हो जाती थी मगर अपने ईमान से समझौता नहीं करती थी, वो इस लेवल पर आ गई कि होटलों के कमरों से वो मुशरिकीन और कुफ्फार के साथ पाई जाए, वो गैरों के बिस्तर पे पाई जाए। इससे बढ़ के जिल्लत, इससे बढ़ के रुसवाई और इससे बढ़ के अपनी कौम का तमाशा क्या होगा मेरे प्यारे साथी। और सवाल यही नहीं है कि आज हमारी कौम इस लेवल तक कैसे पहुंची, सवाल यह भी है कि कौम के मुरब्बी क्या कर रहे थे, कौम के गार्जियन क्या कर रहे थे। जवान बेटी के कदम बहके, यकीनन अफसोस की बात है, मगर जवान बेटी के कदम बहके तो बाप क्या कर रहा था, मां क्या कर रही थी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्यारे साथी। हमने आंखें बंद कर ली, हम अंधे बन गए, हम गूंगे बन गए, हम बहरे बन गए। हमारी नौजवान नस्ल को जो चीज चाहे वो करे। मेरी माओ, मेरे भाइयों, हम अंधे गूंगे बहरे बन चुके हैं।
अंधे गूंगे बहरे मत बनो मेरे भाई। अगर औलाद दिया है अल्लाह ने, अगर बाप हो अगर मां हो, तो तरबियत करना भी सीखो, तरबियत करना भी सीखो। कभी मौका मिले तो मुहद्दिसीन की जिंदगियों को उठा के देखो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम बुखारी बनाने वाला कौन है? उनके बाप तो बहुत जल्द इंतकाल कर गए थे। उनको तरबियत करने वाली, उनको पालने वाली, उनको हदीस की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करने वाली उनकी मां थी मेरे प्यारे साथी। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, मैं छोटा सा था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी मां ने मुझको पाला पोसा। फजर की अजान होती थी, मस्जिद मेरे घर से काफी दूर थी, मेरी मां नकाब पहनती थी, दुपट्टा ओढ़ती थी, हिजाब करती थी और सुबह सवेरे उठ करके फजर की नमाज में जमात से ले जा करके मुझको नमाज पढ़ाती थी। मेरी माँ ने मुझको कुरान का हिफ्ज कराया, मुझे कुरान का हाफिज बनाने वाली मेरी माँ है। अल्लाह अकबर। माँ की तरबियत अगर अच्छी हो मेरे प्यारे साथी, तो बाप ना हो तब भी बेटे बिगड़ते नहीं, वरना कहा जाता है ना कि बाप ना हो तो औलाद बिगड़ जाती है। कभी आपने गौर किया? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप से दूर रहते थे, मक्का में रहते थे। बाप उनके फलस्तीन में रहते थे, मां मक्का में रहती थी। इस्माइल अपनी मां के साथ रहते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं। फलस्तीन से सफर करके मक्का आए, अपने बेटे इस्माइल से मिलते हैं। कहते या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं। ऐ मेरे बच्चे, तू बता तेरी क्या राय है? इब्राहिम राय नहीं ले रहे थे। इब्राहिम ये जानना चाहते थे, मेरा बेटा मेरी तरबियत में तो नहीं पला है, ये तो मेरे साए से दूर रहा है, ये तो माँ के पास रहा है। जरा देखो तो सही कि मेरी बीवी ने अपने बच्चे की तरबियत कैसी की है, इस्माइल की माँ ने इस्माइल की तरबियत कैसी की है। बेटा जवाब देता है, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी। ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। इस्माइल को ये आदाब किसने सिखाए, ये तौर तरीके किसने सिखाए, ये मैनर्स किसने सिखाए, ये एटिकेट्स किसने सिखाए, ये तरीका किसने सिखाया, ये सलीका किसने सिखाया, ये तौहीद किसने सिखाई, ये अल्लाह की मोहब्बत किसने सिखाई? ये उनकी माँ हाजरा ने सिखाई है मेरे प्यारे साथी। मां अगर फातिमा जहरा जैसी हो तो बेटे हसन हुसैन पैदा होते हैं मेरे भाई। आज तरबियत करने वालों की कमी है, अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र करने वालों की कमी है मेरे प्यारे साथी। हमारी सारी जिंदगी गुजर जाती है औलाद का भविष्य बनाने में। यहां फ्लैट खरीद लिया, बैंक में पैसा जमा कर दिया, इंश्योरेंस ले लिया, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, अरे ये सब कुछ तो तूने कर लिया, तेरी औलाद की दुनिया तो बन गई, तेरी औलाद की आखिरत का क्या होगा? तेरी औलाद जहन्नम से बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी? अल्लाह कुरान के 28वें पारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने बच्चों को जरा सी खरोंच नहीं लगने देते, जरा सी चोट नहीं लगने देते। जरा सी तुम्हारे बच्चों को चोट लग जाए तो तुम रोने लगते हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बीवी बच्चे कल जहन्नम की आग में जलेंगे, क्या तुम ये गवारा करोगे? अगर गवारा नहीं कर सकते तो कान खोल करके सुन लो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जो जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, इंसान और पत्थर उस जहन्नम की आग का ईंधन होंगे। वो पेट्रोल और डीजल और कोयले और लकड़ी से नहीं जलेगी, वो इंसानों और पत्थरों से जलेगी। अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो मेरे प्यारे साथी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया, मूसा अलैहिस्सलाम का और खजीर अलैहिस्सलाम का। दोनों एक बस्ती के पास से गुजरे, बस्ती वालों से उन्होंने खाना मांगा। बस्ती वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना तक न दिया। दोनों बहुत मायूस हुए और एक मकान की दीवार की टेक लगा करके बैठ गए। फवजदा फीहा
जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फ़अक़ामह क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। हजरत खज़िर ने देखा कि एक मकान की दीवार गिरने वाली है, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि आपको ऐसे एहसान फरामोश और नालायक लोगों के साथ इतनी भलाई करने की क्या जरूरत थी? अगर आपने दीवार को ठीक किया था तो दीवार के ठीक करने का पैसा ले लेना चाहिए था। पता ये चला कि भलाई करना बहुत अच्छी बात है, मगर भलाई करने के लायक अगर सामने वाला ना हो तो वहां पर आप भलाई की उजरत ले सकते हैं। हर जगह हर काम वॉलंटियर ही नहीं करना चाहिए, हर काम फ्री में नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला घटिया है तो फिर अपने काम की उजरत ले लेनी चाहिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने सबक दिया, कहा कि ऐ खज़िर आपको उजरत ले लेनी चाहिए थी, पैसा ले लेना चाहिए था। हजरत खज़िर ने जवाब दिया, कहा कि वह अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व कान तहतहु कंज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। कहा कि ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, बाप मर चुका था और बाप ने मरने के पहले अपने बच्चों के लिए खजाना दबाया हुआ था दीवार के नीचे। दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता, गांव वाले पूरा खजाना लूट लेते। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने उस नेक बाप की औलाद के खजाने को डूबने न दिया। वकाना अबूहुमा सालिहा, बाप नेक इंसान था, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया और मैंने अल्लाह के हुक्म से दीवार को ठीक कर दिया। अल्लाह अकबर। एक इंसान नेक था तो अल्लाह ने उसकी औलाद के खजाने की हिफाजत अपने पैगंबर के जरिए करवाई, अपने एक नबी के जरिए करवाई। मेरे भाइयों, हम नेक बन जाएं, हम दीनदार बन जाएं, मैं गारंटी लेता हूं इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी दीनदार बन जाएंगी, हमारी औलाद भी दीनदार बन जाएगी। मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और कुरान की यही आयत पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की यही आयत पढ़ रहे थे, रोने लगे और सलाम फेरने के बाद अपने मासूम बच्चे को देखा और देख करके रोने लगे और कहा, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, तेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए, तेरे बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तेरे अच्छे भविष्य के लिए तेरा बाप रातों में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। माँ दीनदार बन जाए, बाप दीनदार बन जाए तो आने वाली नस्लें भी मेरे भाइयों दीनदार बन जाए। आज हालात ये हैं कि जिना आसान है और निकाह मुश्किल है। आज बनारस में एक साहब हैदराबाद से आए, मुझसे मुलाकात उन्होंने की, मदरसे में आए मेरे पास, कहने लगे मौलाना साहब एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात है बताइए। कहा ये बताइए कि लड़कियों की शादी इतनी मुश्किल हो रही है दिन ब दिन। उन्होंने अपने हैदराबाद के बारे में बताया कि आज हैदराबाद जैसे शहर में कोई भी शादी मैरिज लॉन में होती है और मैरिज लॉन का किराया कम से कम 2 से 3 लाख रुपया होता है, फिर 2 से 3 लाख रुपये का खाना होता है। नॉर्मल शादियों में एक गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए 5-6 लाख का इंतजाम कहां से करे? लोग बैंक से लोन लेते हैं, लोग ज़कात खैरात लेते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से कर्जे लेते हैं और इस तरीके से बेटियों की शादी करते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप तकरीरें कर रहे हैं, तकरीरों से कहां मसला हल हो रहा है? ग्राउंड पर आप क्यों नहीं इस चीज को रोक पा रहे हैं? आज लड़कियों की शादी क्यों इतनी मुश्किल है? मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं था। भाई हम तो यही कर, हम तो तकरीर में बोल रहे हैं, मगर आज हमारी शादियां इतनी मुश्किल हो चुकी हैं। कितनी लड़कियां हैं, उम्र निकल रही है, माँ बाप परेशान हैं, उनके पास अरेंजमेंट नहीं है शादी करने का। हमने इतना मुश्किल बना दिया निकाह को। और जिना तो इतना आसान है मेरे प्यारे साथियों, कोई शहर नहीं बचा, कोई कस्बा नहीं बचा, कोई इलाका नहीं बचा जहां बाकायदा अलल ऐलान जिना के अड्डे न कायम कर दिए गए। और हालात ये हैं कि कहीं सास दामाद के साथ भाग जा रही है। और आज एक खबर आई कि जो है एक 55-54 साल की बूढ़ी औरत जो है एक नौजवान के साथ, जो रिश्ते में उसका पोता लगता था, सगा पोता नहीं था, रिश्ते में पोता लगता था, वो दादी लगती थी, लड़का पोता लगता था, दादी पोते के साथ भाग रही है। कहीं दामाद को सास दामाद के साथ भाग रही। क्या हो रहा है मेरे भाई? कौन सी दुनिया में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं? ये बदकारी, ये बेहयाई दिन ब दिन जो फैल रही है, इसको रोकने का हमारे पास क्या तरीका है? सबके हाथों में हमने मोबाइल दे दिया। 3 साल के बच्चों से लेकर के 70 साल के बूढ़े के हाथ में मोबाइल है। और ये मोबाइल अगर बहुत काम की चीज है
तो बहुत बर्बादी की भी चीज है मेरे प्यारे साथियों। आप यकीन करें इस मोबाइल ने नौजवान नस्ल को कहां पहुंचा दिया है, अभी हमारे बहुत सारे बुजुर्गों को शायद अंदाजा भी नहीं है। स्कूलों में पढ़ने वाली क्लास 8 और 9 की बच्चियां जो 12 साल 13 साल की अभी पूरी तरीके से बालिग नहीं हुई हैं, उन लड़कियों के भी बॉय फ्रेंड्स हैं और उतने छोटे छोटे लड़कों की भी गर्लफ्रेंड्स हैं। इस मोबाइल ने ये कल्चर हमारे समाज को दे दिया है मेरे साथ। जिनाकारी आम है और अब तो बाकायदा ऐसे ऐप्स आ रहे हैं। अभी एक ऐप आता है स्नैपचैट, हम लोग समझते थे कि उससे सिर्फ फोटो खींचा जाता है, उसमें फोटो खींचा जाता है। उससे एक भाई ने बताया कि चैटिंग होती है और इतनी सिक्योर चैटिंग होती है कि कोई उसका प्रूफ नहीं रखता। लड़कियां बाप का मोबाइल लेके, भाई का मोबाइल लेके, भाभी का मोबाइल लेके स्नैपचैट से चैटिंग कर रही हैं और सबूत भी मिटा दे रही हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे भाई कि कितने दबे कदमों के साथ हमारे घरों में बेहयाई आ रही है। और बेहयाई का ये सैलाब अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, अल्लाह माफ करे हमें और अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी, आने वाली नस्लों में तलाश करना पड़ेगा चिराग लेके कि कौन पाक दामन है, कौन ऐसा है जिसकी इस्मत महफूज है, कौन ऐसा है जिसकी इज्जत महफूज है, कौन ऐसा है जो वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून पर अमल कर रहा है, कौन ऐसा है जो ज़िनाकारी और बदकारी से पाक है। मेरे प्यारे साथी याद रखो मेरे साथी, मैं इसीलिए कहता हूं अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिल और दिमाग को भी खोल करके रखो। अपनी बच्चियों को अगर आपने मोबाइल दिया है, अंधे गूंगे बहरे मत बनो। रात को मैं परसों हैदराबाद गया था, बल्कि कल ही हैदराबाद में था मैं, परसों और कल 2 दिन में हैदराबाद में था। रात में 1 बजे मैं देख रहा हूं मुसलमान लड़की नकाब पहने हुए है, पीछे स्कूल का बैग लटकाए हुए स्कूटी से रात में 1 बजे जा रही है, पीछे उसकी सहेली बैठी है, रात में मटर गश्ती हो रही है। मुझे हैरत हुई, ये रात में 1 बजे कौन सा स्कूल खुला है भाई, कौन सी कोचिंग खुली है, कौन सी तालीम हो रही है, और इन बच्चियों के माँ बाप कहां मर गए। हमारी गैरत अगर मर रही है मेरे साथियों तो ये बहुत बड़ी बर्बादी की अलामत है। हमारी औरतों के सर का दुपट्टा अगर गिर रहा है, उसके पहले हमारी आंखों की हया गिर रही है, हमारी गैरत गिर रही है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 3 ऐसे लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, जिनसे अल्लाह ताला बात भी नहीं करेगा, जिनको अल्लाह ताला पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और सेपरेट फैमिली सिस्टम और अला और बला, ये सब अपनी जगह, माँ बाप की अहमियत अपनी जगह। बीवी को आपको खुश करना है कीजिए, बच्चों को खुश करना है कीजिए, माँ बाप को रुला करके नहीं करना है, बस इतना समझ लीजिए आप। ये कौन सी बात है साहब, हम सेपरेट रहेंगे। लड़कियां शादी होती है 4 दिन के बाद कहते नहीं साहब हम आपके अम्मी अब्बू के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। और ये जो पाकिस्तानी सीरियल्स आ रहे हैं हमारे यहाँ, माफ करना, हम लोग तो समझते साहब हमारे घर की औरतें सीरियल देख रही हैं, ये सीरियल कुछ कम खतरनाक थोड़ी है, ये स्लो पॉइजन है। ये सीरियल हमें लगता है कि साहब हमारे घर की औरतें फिल्में नहीं देख रही हैं, नाच गाना नहीं देख रही, सीरियल, अरे भाई सीरियल में क्या है, कोई अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही है क्या सीरियल में? सीरियल में कोई कुरान हदीस सिखाया जा रहा है? इन सीरियलों में बताया जाता है कि सास अपनी बहू को परेशान कैसे करे, बहू अपनी सास के खिलाफ चाले कैसे चले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे किए जाएं, नंदों और भाभियों में झगड़ा कैसे पैदा हो, किस तरीके से घर के माहौल को तबाह किया जाए, ये सीरियल यही तालीम दे रहा है। और उसका अंजाम यह है कि शादी को 4 दिन होता है, लड़की कहती है कि मैं आपके माँ बाप के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। अब माँ बाप के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती तो क्या हो रहा है, बेटा माँ बाप को लेके अलग रहता, बीवी बच्चों को लेके अलग रहता है, और माँ बाप बेचारे एक एक वक्त के खाने के लिए तरसते रहते हैं मेरे साथ। कभी आपने गौर किया है? कभी आपने वो दौर भी देखा होगा जब आपकी माँ भूखी रही होगी और उसने आपको पेट भर के खिलाया होगा, जब आपकी माँ को खाना न मिला होगा लेकिन रात में उसने आपको बगैर दूध पिलाए नहीं सुलाया होगा। शायद आपको वो दिन याद नहीं होगा जब आपके बाप ने अपने खून को बेचकर आपकी जिंदगी को बचाया होगा। और आज बीवी बच्चों की मोहब्बत के नाम पे माँ बाप से आंखें फेर ली जाए, माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया जाए, माँ बाप के सुख दुख में नजर डालना बंद कर दिया जाए। ये बेगैरती की इंतहा है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ऐसे बेगैरत की तरफ कयामत के दिन न देखेगा, न बात करेगा, न पाक और साफ करेगा। वल मरातुल मुतरज्जिला, और कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसी औरत को भी नहीं देखेगा जो औरत मर्दों की नकल करने वाली,
मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली, मर्दों से मुशाबहत करने वाली हो। औरत को औरत रहना चाहिए। ठीक है, वो जॉब कर सकती है पर्दे में रह करके, अपने हुदूद में रह करके, मगर जॉब करने के बाद भी वो औरत ही रहेगी। वो स्कूल की टीचर बन गई तो ऐसा नहीं कि वो मर्द बन गई, औरत औरत ही रहेगी। अगर औरत मर्द बनने की कोशिश करेगी और मर्दाना चीजें अपने अंदर पैदा करेगी, अल्लाह की रहमत से दूर होगी। और तीसरी चीज क्या है? वह दयूस, और वो बेगैरत मर्द जिसके घर में गंदगी हो रही हो, उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। माशाअल्लाह चेहरे पर हाजी साहब की दाढ़ी है, माथे पर सजदे का निशान है। शादी में जवान बेटी को लेके गए, जवान बेटी अपना झोटा खोल करके, बाल खोल करके, सज करके, संवर करके, मेकअप करके, वो दाढ़ी वाला बुजुर्ग बाप कार से निकलता है, जवान बेटी उसके पीछे पीछे निकलती है। बाप की गैरत एक मर्तबा पलट के नहीं पूछती कि ये सारे मर्दों के सामने तू बेपर्दा होकर क्यों जा रही है। क्या मैरिज हॉल में जाने के टाइम पर्दा माफ है? शादी वाले दिन पर्दा माफ है? घूमने फिरने वाले दिन पर्दा माफ है? नहीं मेरे प्यारे साथियों, पर्दे का हुक्म हर हाल में है। जब जंग के मैदान में एक औरत आती है, उसके बच्चे की लाश पड़ी है, बच्चे की लाश देखने आती है, बच्चे को देखने आती है और सर को अपने ढांप के आती है, चेहरा छुपा के आती है, तो कोई कहता है कि अम्मा तेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है, तेरा बेटा मर चुका है, तुझे पर्दे की पड़ी है, तुझे सर ढांपने की पड़ी है। तो वो बूढ़ी अम्मा जवाब देती है, रुज़ी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई, मैंने बेटे को खोया है, मैंने हया को नहीं खोया है, मैंने शर्म को नहीं खोया है, मैंने गैरत को नहीं खोया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो गैरत जिसका नाम था वो हमारे घर से रुखसत हो रही है। इस गैरत को बचा लो मेरे साथियों। कुरान करीम में अल्लाह ने एक औरत का जिक्र किया। औरत के बाप का नाम शुएब था। शुएब, ये कौन शुएब थे? ये वो शुएब तो नहीं थे जो नबी थे, ये कोई दूसरे शुएब थे। ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के शुएब थे। मूसा अलैहिस्सलाम लंबा सफर करके मदीन पहुंचे, देखा दो लड़कियां खड़ी हैं, कुएं से पानी पिलाने के लिए जानवरों को, मर्दों की लंबी लाइन लगी है, दो लड़कियां किनारे खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दोनों लड़कियों के पास गए, पूछा क्या बात है, क्यों किनारे खड़ी हो? क़ालता ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया व अबूना शेखुन कबीर। कहा कि मर्दों की लाइन लगी है, मर्दों की लाइन में हम नहीं लग सकते। अल्लाहु अकबर। तरबियत हो तो ऐसी हो, तरबियत हो तो ऐसी हो कि आपकी जवान बेटी मर्दों के सब में, मर्दों के शाना बशाना खड़ा होना भी न गवारा करे। ये कौन सी तरबियत है कि ऑफिस में आपकी बेटी जाकर के सेक्रेटरी का काम कर रही है और मर्दों के बीच में रह करके वो जो है अपने ऑफिस में सेक्रेटरी बनी हुई अपने बॉस के आगे पीछे जो है दुम हिला रही है। कौन सी तरबियत है मेरे प्यारे साथियों? बड़े शहरों में यही हो रहा है। और इसका अंजाम यह है कि वो लड़कियां जो ऑफिसों में, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत सी पाक दामन हैं, मगर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इन मर्दों के गैर मर्दों के बीच में जो काम करती हैं, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के वाकयात होते हैं, उनको बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता है, उनको प्रमोशन के नाम पर उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है। बड़ी तादाद में केस हमारे सामने आते हैं। इसीलिए इस्लाम दीन रहमत है मेरे भाइयों। अगर इस्लाम ने मना किया है कि मर्दों के बीच में औरत काम नहीं करेगी, तो इस्लाम तो अल्लाह का दीन है, इस्लाम की शरीयत तो अल्लाह की शरीयत है। अल्लाह को पता है कि औरत के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं। एक आलिम दीन फ्लाइट पर बैठे, दूसरे आलिम दीन ने कहा कि मौलाना आज औरत पायलट बनी हुई है, हवाई जहाज चला रही है औरत, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी औरतों पर जुल्म कर दिया? हमारी औरतें तो फ्लाइट नहीं चलाती, हवाई जहाज नहीं चलाती, कल ऐसा तो नहीं जमाना हमसे पूछेगा, ए मुसलमान तूने अपनी औरत को तरक्की से रोका, अपनी औरत को तूने तालीम से रोका, तेरी औरतें तो फ्लाइट की पायलट नहीं बनी, तूने उनको तरक्की से क्यों रोका? तो दूसरे आलिम दीन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा कि ऐ मेरे भाई, औरत अगर पायलट नहीं बनेगी, इस कमी को दूसरे मर्दों के जरिए इस कमी को पूरा किया जाएगा। औरत अगर पायलट नहीं बनेगी तो ये कमी पूरी हो सकती है, लेकिन अगर औरत को हमने पायलट बना दिया, और जो एक बीवी की जिम्मेदारी, जो एक माँ की जिम्मेदारी है, जो एक घर बनाने की जिम्मेदारी, एक घर को चलाने की जो जिम्मेदारी है, अगर औरत ये जिम्मेदारी पूरी ना कर सकी तो कोई मर्द इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएगा।
मर्द जितना भी काबिल हो जाए, माँ तो नहीं बन सकता, बेटी तो नहीं बन सकता, बीवी तो नहीं बन सकता। ये बीवी बनने का, ये माँ बनने का, ये बहन बनने का, ये मकाम अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो औरत को दिया है। मेरे प्यारे साथियों, औरत को औरत रहना चाहिए, औरत को अपने दायरे में रहना चाहिए। वो हजरत शुएब की बेटी ने कहा कि हम मर्दों की लाइन में नहीं लग सकते और हमारा बाप बूढ़ा है इसलिए हमें यह काम करना पड़ता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कुएं का ढक्कन खोला, पानी निकाला, उनकी बकरियों को पिलाया और हजरत शुएब की दोनों बेटियां वापस चली गईं। अब जरा गौर करना मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों लड़कियों की मदद करने के बाद पेड़ के नीचे बैठ करके अल्लाह से दुआ की, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, इलाहुल आलमीन मैं तेरे करम का मोहताज हूँ, तेरे खैर का मोहताज हूँ। इलाहुल आलमीन तू खैर नाजिल फरमा दे, मैं तेरे खैर का मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम भूखे हैं, प्यासे हैं, परदेश में हैं और अपनी जान बचा करके मिस्र से आए। कुरान कहता भी मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। गौर करना मेरी प्यारी माओ बहनों, कुरान कहता है कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की मूसा के पास आई। लड़की का नाम क्या था अल्लाह ने नहीं बताया, लड़की कितनी खूबसूरत थी अल्लाह ने नहीं बताया, लड़की रंग की कैसी थी अल्लाह ने नहीं बताया। अल्लाह ने एक चीज का जिक्र किया, फरमाया जो लड़की आई थी मूसा के पास तमशी अला इस्तिहया, वो शर्मा शर्मा के चल रही थी, उसकी चाल से पता चलता था बड़ी हया वाली थी, बड़ी शर्म वाली थी, बड़ी गैरत वाली थी। एक औरत की पहचान यह है कि वो हया वाली हो और अल्लाह को उस औरत की हया इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि वो औरत हया के साथ चलते हुए आई और आकर के कहती है कि ए मूसा, ए नौजवान, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, वो आपको बदला देना चाहते हैं, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है। और बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसी लड़की का निकाह होता है और दामाद बन जाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस घर के। वो लंबा वाकया मैं उधर नहीं जाना चाहता, तो बताना ये चाहता हूं मेरी प्यारी माँ और बहनों कि औरत की हया इस लायक है कि कुरान उसको मेंशन कर रहा है। आज हमारी औरतों का के सर का दुपट्टा रुखसत हो रहा है, हमारी औरतों के सर से हया की चादर खत्म हो रही है। मेरी बहनों, मेरी माओ, अपने सर की चादर को सलामत रखना, अपने दुपट्टों को सलामत रखना। मेरे रब ने कुरान में आपको दुपट्टा रखने का तरीका भी बताया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुजूबिहिन्ना। ए मुसलमान औरत, जब तू अपने घर में है, अपने बाप के सामने है, अपने भाई के सामने है, अपने बेटे के सामने है, अपने दामाद के सामने है, अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी जब तू रहे तो तेरा दुपट्टा तेरे गरेबान पर होना चाहिए, तेरा दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए। ये दुपट्टा रखने का तरीका भी अल्लाह कुरान में बता रहा है। इससे पता चल रहा है कि औरत का दुपट्टा इस्लाम की नजर में कितनी अहमियत रखता है। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जब जन्नत की औरतों का तस्करा करते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नती हूर के सर पे जो दुपट्टा होगा वो जन्नती औरत के सर का दुपट्टा दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर होगा। पता ये चला कि जन्नत की हूरें भी टॉप और स्कर्ट नहीं पहनेगी, वो शरारा और गरारा और फर्शी शलवार नहीं पहनेगी, वो दुपट्टे उनके सरों पर दुपट्टा होगा, उनका लिबास भी इस्लामी कल्चर वाला होगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े अदब और एहतराम के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप घर से नकाब में निकलें, जब पर्दे में निकलें तो इस पर्दे की लाज रखें, इस नकाब की लाज रखें। यह नकाब सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, एक कपड़ा नहीं है, यह आपके इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। यह दुनिया को बताता है ये औरत मुसलमान है, ये लड़की मुसलमान है। और जब कोई लड़की, अभी आजमगढ़ का एक वाकया मैंने मोबाइल पे देखा कि एक जवान मुसलमान लड़की, उसकी माँ और उसका भाई, ये तीनों मिल करके मोबाइल के जरिए नौजवान लड़कों को फंसाते थे और ब्लैकमेल करते थे। और जब मामला सामने आया तो बाकायदा मीडिया के सामने फोटो आया और नकाब में लड़की थी, लड़की की बहन थी, लड़की की माँ थी। अल्लाह की कसम, फोटो देख करके आंखें शर्म से झुक गई कि आज हमारी कौम कहां जा रही है। नकाब पहन करके ये हरकतें आज हो रही हैं। आज होटलों पर जब रेड पड़ती है और जब वो लड़कियां होटलों से पुलिस वाले जब पकड़ के लेके जाते हैं और उसमें नकाब पोश लड़कियां जब नजर आती हैं तो अफसोस होता है कि हमारी कौम कहां जा रही है। मेरे अजीजों, इस बदकारी और जिनाकारी को रोकना है तो हमें दो काम करना पड़ेगा। पहला
पहला काम यह करना पड़ेगा कि घर के गार्जियन को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, अपने आप को सख्त बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। मोहब्बत अपनी जगह है, नरमी अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, दुलार अपनी जगह है, तरबियत अपनी जगह है। मेरे नबी ने फरमाया वला तरफा असाका अन्हुम अदबा, अपनी औलाद को अगर मारने की जरूरत पड़े तो लाठी को पीछे मत रखना, असा को पीछे मत रखना, असा का इस्तेमाल करना पड़े, मारने की जरूरत पड़े तो मारना। मेरे नबी ने अपनी औलाद के साथ भी जरूरत पड़ी है तो सख्ती से काम लिया है। आप देखिए एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत फातिमा के घर पे आते हैं, बुखारी की रिवायत है, हजरत फातिमा के घर पे अल्लाह के नबी आते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए और दरवाजे से वापस चले जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे अब्बा जान आए थे और वापस चले गए। हजरत फातिमा अपने शौहर को भेजती हजरत अली को, जाओ जरा पूछो अब्बा जान को ऐसी क्या चीज नजर आ गई कि दरवाजे से आके वापस चले गए। हजरत अली आते हैं, अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अय अली रअयतु अला बाबिहा सित्रम मुवश्शया, अय अली जब मैं कल अपनी बेटी से मिलने गया मैंने देखा मेरी बेटी के दरवाजे पर डिजाइनदार पर्दे लगे हैं, ऐसे पर्दे लगे हैं जिस पर तस्वीरें बनी है, डिजाइन बने हैं। अय अली मैंने तो अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनाया था, मैंने तो बहुत सिंपल अपनी बेटी को बनाया था। माली वली दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी बेटी है। जाओ अय अली मेरी बेटी से कह दो दरवाजे से वो पर्दा निकाल दे, मदीना की किसी गरीब फैमिली को दे दे, वो उससे अपना कपड़ा वगैरह बनवा ले, मेरी बेटी के घर पे वो डिजाइनदार पर्दा नहीं होना चाहिए। ये तरबियत की थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों आज ये मदरसा है, मदरसे का प्रोग्राम है, मदरसे में आपका बच्चा या बच्ची 5 घंटे 6 घंटे तालीम हासिल करता है और उसके बाद आपके घर पे आता है, अगर वो हॉस्टल में नहीं रहता है। 5-6 घंटे में आपके मदरसे के असातिज़ा बच्चे को किताबें पढ़ा देंगे, बच्चियों को किताबें पढ़ा देंगे, तालीम दे देंगे, मगर तरबियत आपको अपने घर पे करना है। मैं मौसम की नजाकत को समझते हुए एक आखिरी वाकया सुना करके बात खत्म करता हूं। एक सहाबी जिनका नाम उलमा ने लिखा है फर्रुख नाम था, वो मैदान जंग में जाते हैं, मैदान जिहाद में जाते हैं और जाने के पहले अपनी बीवी को 40,000 दिरहम दे करके जाते हैं कि मेरे जाने के बाद इन 40,000 दिरहमों को बहुत संभाल के रखना, हो सकता है मैं जिंदा न लौटूं तो इन 40,000 दिरहमों को बहुत संभाल करके खर्च करना। बीवी प्रेग्नेंट थी, हामिला थी। हजरत फर्रुख अल्लाह की राह में जिहाद में जाते हैं, रूमियों से जंग होती है, वापस नहीं लौटते हैं, अता पता भी नहीं चलता कि जिंदा है या इंतकाल हो गया। बीवी के घर में बच्चा पैदा होता है और बच्चे का नाम रबिया रखा जाता है और बीवी अपने इस बच्चे को, वो औरत अपने इस बच्चे को बड़ी मेहनतों से, बड़ी मोहब्बतों से पालती है और अपने नबी की हदीसों का हाफिज बनाती है, आलिम बनाती है। ये बेटा जब बड़ा होता है अपने दौर का बहुत बड़ा मुहद्दिस बनता है, इमाम रबियतुर राय के नाम से जाना जाता है, ताबईन में उनका शुमार होता है, बड़े उलमा में उनका शुमार होता है। जब ये बेटा जवान हो जाता है तो हजरत फर्रुख जो उनके वालिद थे वो बूढ़े हो चुके थे, वो जिंदा रहते हैं और एक जमाने के बाद वो वापस घर आते हैं और आने के बाद जब दरवाजा खटखटाते हैं तो जवान बेटा दरवाजा खोलता है। ये पहचान नहीं पाते हैं कि मेरे घर में ये जवान कहां से आ गया। ये घर में दाखिल होने लगते हैं। बेटा कहता कहां जा रहे हैं? कहा कि अपने घर में जा रहा हूं। बेटा कहता अपना घर? ये तो मेरा घर है। अंदर से बीवी आवाज सुन लेती अपने शौहर की। अल्लाह, बरसों के बाद बीवी ने शौहर को देखा था, दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं, रोने लगते हैं। वो औरत बताती अपने बच्चों को ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा बाप है, ये फर्रुख है। बाप बेटे बगलगीर होते हैं, बाप बेटे एक दूसरे को से गले मिलकर के रोते हैं। और उसके बाद जब रात में हजरत फर्रुख अपनी बीवी के पास आते हैं, कहते हैं वो 40,000 दिरहम मैंने तुमको दिए थे, वो तुमने उसका क्या किया? तुमने कहा कि हाँ मैंने वो दिरहम बहुत संभाल करके रखे हैं, मैं उसका हिसाब आपको दूंगी, वो दिरहम मैं आपको दूंगी, मगर मस्जिद में दूंगी मैं। अगले दिन सुबह मस्जिद में हजरत फर्रुख आते हैं, हदीस की मसनद लगी हुई है, सैकड़ों लोग हदीस पढ़ने के लिए, हदीस सीखने के लिए आए हैं और उस्ताद की जो गद्दी है, उस्ताद की जो मसनद है, उस मसनद पे आकर के इमाम रबियतुर राय बैठते हैं। फर्रुख अपने बेटे को जब इल्म हदीस पढ़ाते हुए देखते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपनी बीवी से कहते कि ऐ मेरी बीवी, मैंने जंग के मैदानों में यही दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बेटा हो तो ऐसा बेटा हो जो तेरे नबी की हदीसों का आलिम बने, तेरे नबी की हदीसों का हाफिज बने, दुनिया को तेरे नबी की सुन्नतें सिखाए, तेरे नबी की हदीसें सिखाए। आज मेरा वो सपना साकार हो गया, मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया। मेरा बेटा आज हदीस का उस्ताद है, आज
मुहद्दिस है, हदीसें पढ़ा रहा है, हदीसें सिखा रहा है। बीवी ने कहा कि ऐ मेरे सरताज, वो 40,000 दिरहम जिसका हिसाब आप मुझसे मांग रहे थे, वो 40,000 दिरहम इसी बेटे की तरबियत पर, इसी बेटे की तालीम पर, इसी बेटे को पढ़ाने और लिखाने पर मैंने खर्च किए हैं। शौहर कहता है कि ऐ मेरी बीवी, तूने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इस तरीके की तरबियत करने वाली अगर माँ हो तो बच्चों को निखरने से और बच्चों को सही रास्ते पर जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीमो मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाएं, जिसकी माँ मर जाए, जिसका बाप मर जाए, वो यतीम नहीं है। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तलका लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। यतीम वो इंसान है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के लिए उसके पास, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। मेरे भाइयों, अगर साहिब औलाद हो, बीवी बच्चे वाले हो, तो बच्चों के लिए वक्त निकालो, अल्लाह के वास्ते वक्त निकालो, बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालो। मेरी बहनों, मेरी माओ, अपनी बच्चियों के लिए टाइम निकालो, अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दादार बनाओ, हया